क्या जरूरत है, जब कि ये दिख रहा है कि पाकिस्तानी सेना की क्या हालत है। पिछले दिनों आप देखिए ना, वो क्या किसी और देश से लड़ेंगे, अपने ही देश में तो बलूच जो है उनकी हालत खराब कर रहे हैं, जो टीटीपी हैं वो उनकी हालत खराब कर रहे हैं। देखिए खुशबू जी, ये बात समझनी पड़ेगी कि इनको हम्म। क्यों बनाया। बनाने की कोई मतलब ही नहीं है, ये खुद बन रहे हैं। हम्म। इन्होंने जो है एक उनके कनपटी पे रखा होगा पिस्तौल सबके, और बोला होगा करो, और नहीं तो आप लोगों को खत्म करके मैं खुद बन जाऊंगा। तो अब वो क्या है कि जितने भी ये सो कॉल्ड सिविल लोग हैं, उनमें चाहे आप प्राइम मिनिस्टर लीजिए वहाँ के, या प्रेसिडेंट ले लीजिए, जितने भी और सीनेटर या वहाँ के जो लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, किसी तरह से ये भी बना रहेगा और हम भी बने रहेंगे। और अगर वो उसके बात को नहीं मानते हैं, या अब आप एक बात क्यों नहीं समझते हैं, आप ये समझिए कि जितने भी यहाँ पे जो तख्ता पलट हुए हैं, और जितने भी चाहे मुशर्रफ लो, अयूब खान लो, याहिया खान लो, सब ने, जाउल हक, सब ने जो तख्ता पलट किया, तो पूरा राज उनका पूरा कंट्रोल था, वहाँ एकदम मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो मुनीर को कौन रोक देगा उसको करने के लिए? कोई नहीं रोकेगा। तो कम से वो तब भी वो सारा कंट्रोल रखेगा, सेना के ऊपर रखेगा, कंट्री के ऊपर रखेगा, और पूरा का पूरा रहेगा, और इन सबको कर देगा अंदर बंद। तो इन सबको देखते हुए उन्होंने सोचा इसमें ही भलाई है कि चलो इसकी बात मानते रहते हैं, और हम इसको ही बना देते हैं सारी पावर की, भाई चल तेरे पास ही रहे, हम तो बराए नाम है, ऊपर से नाम पे दिखाने के लिए प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर्स हैं। और देखा जाए तो वो कोई भी चीज है जो आसिम मुनीर उनके कंधों पे रख के बंदूक चलाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो सिविल गवर्नमेंट ही आती है, एक्सेप्ट अमेरिका जो सीधे सीधे इनके साथ डील कर रहा है आसिम मुनीर के। बाकी तो, और वो भी डील क्या है, जब तक उनका मतलब सिद्ध हो रहा है तब तक आसिम मुनीर के साथ डील कर रहा है। जिस दिन मतलब खत्म हो जाएगा तो उसको भी जो है ना वो डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये बात जो सारी, मैं बस एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि कई बार आपके चैनल पे भी जो पत्रकार आते हैं पाकिस्तान के, वो सपोर्ट करते हैं गलत नीतियों को पाकिस्तान की, उनकी सेना की। वहां पर एक दो पत्रकार हैं जिसमें आरजू काजमी है, और कमल, एक और जो पत्रकार है कमर, वो जो है वो सही बात कहते हैं कि हम्म। पाकिस्तान को अपनी नीति छोड़ देनी चाहिए टेररिस्ट की। और हम्म। जो एक अपने, जो इनका एक सिविल गवर्नमेंट और सिविलियन आवाज जब तक नहीं उठेगी तो पाकिस्तान खुद बर्बाद हो जाएगा, और इसको वहाँ की सिविल गवर्नमेंट समझ नहीं रही है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, हो सकता है हर एक जो फौज के भी तख्ते पलट होते हैं, तो फौज का या तो वहाँ सिविल वार शुरू हो जाएगी, या फौज का तख्ता पलट कर दिया जाएगा। जिस तरह से एक्टिव है जो इस्लामाबाद के अंदर में, पाकिस्तान के अंदर में जो इमरान खान के लोग हैं या पार्टी हैं, और जो एक बार उन्होंने दिखा भी दिया है कि ज्यादा ये रहा तो वहाँ पे एक सिविल राइट्स होंगे, और तब जाके आर्मी को भी झुकना पड़ेगा। हम्म। अच्छे अच्छे जो जितने भी आर्मी या जितने भी जो जो क्या कहते हैं ये जितने भी डिक्टेटर रहे हैं, उनका सबका तख्ता पलट हुआ। तो इसी प्रकार से भी कुछ समय में हो जाएगा, और पाकिस्तान छिन भिन टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, जब तक कि अपनी नीतियों को ना बदलें, हम्म। अपनी जनता के साथ सही सलूक ना करें, और पड़ोसियों से सही जो है ये तरीके, और अपनी जो खास करके इनकी जो सबसे बड़ी बात है वो है जो आतंकवादी नीति, उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ शांति या कुछ इनका कल्याण हो सकता है। बिल्कुल सी जी। बात सही है। और देखिए कहीं ना कहीं अहमद मस्ती खान जी, पाकिस्तान को ये समझना होगा कि हर चीज का अंत होता है। अगर आपने आतंकवाद को पालना पोसना नहीं छोड़ा तो जो स्थितियां पाकिस्तान में अभी ब्लास्ट हुआ है, और आप फिर कोशिश ये करते हैं कि आप सहानुभूति ले ले दुनिया के सामने कि हम तो आतंकवाद से खुद ही पीड़ित है। अरे आप जब इतना ज्यादा हमला करवाएंगे तमाम देशों पर, तो फिर कहीं ना कहीं वो आप पे भी तो इफेक्ट करेगा ना। ये बात पाकिस्तान को और वहां के हुक्मरानों को सीखना पड़ेगा। सिर्फ आसिम मुनीर को ताकत दे देने से पाकिस्तानी सेना में इतनी ताकत नहीं आ जाएगी कि इस तरह के हमले रोक ले। देखें, मसला ये है कि आसिम मुनीर जैसे कि इससे पहले जो जनरल आए थे, ये सॉफ्ट कू है पाकिस्तान में, जो ये 27वीं तरमीम इन्होंने पास किया है। ये दरअसल आसिम मुनीर मिलिट्री रिजीम है इस वक्त पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इंतहाई ज्यादा खतरनाक है बंदा, क्योंकि देखें इन्होंने ये कहा, और एक जो इनका सेनेटर है जमीर हुसैन गमरो, उसने बाकायदा सेनेट में ये कहा कि ये जो तरमीम है ये दरअसल भारत के लिए 911 है। आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? ये समझ रहे हैं आसिम मुनीर कि ये जो अपना जो इनका है, जो इन्होंने पलवाना में किया था और पहलगाम में किया था, ये इसको और करते रहेंगे। ये इस किस्म का है बंदा
इसने अभी 5 हफ्ते पहले कहा था कि नहीं नहीं जनाब, मुझे तो सदर वगैरह किसी ओहदे का शौक नहीं है, मुझे तो सिर्फ शहीद होने का शौक है। अगर इसने अब के बार आपके मुल्क पे कुछ किया तो मैं उम्मीद करता हूं, भाई आप लोगों से मुझे थोड़ा सा गिला है कि 3 दिन 4 दिन में क्यों ये ऑपरेशन सिंदूर को जल्दी आपने रोक लिया। मेहरबानी करते 2-4 इनको ब्रामोस लगाते यहाँ पे आसिफ जरदारी पे। मैं आपसे यकीन से कहता हूं, सबसे पहले आसिफ जरदारी कहेगा भारत माता की जय। मैं आपसे बिल्कुल, मुझे पता है आसिफ जरदारी को हम ऐसे जानते हैं जैसे लोग कहते हैं ना अपने हाथों की लकीर, उस तरीके से हम जानते हैं। अब ये देखें वहां पर कुछ इन्होंने इतना करप्ट सिस्टम आईएसआई ने बना लिया है कि वो जो इनका एक दूसरा सेनेटर था सैफुल्ला अब्रो, वो जो है इंतहाई घटिया आदमी, जिसने बेनजीर भुट्टो जब आखिरी मर्तबा बेचारी जो शहीद होने से पहले वो इलेक्शन लड़ रही थी, तो इसने जानबूझ के एजेंसियों के कहने के ऊपर जाके उसके खिलाफ कागजात जमा किए थे कि मैं बेनजीर भुट्टो को चैलेंज करूंगा। फिर जो है पीपल्स पार्टी वालों ने उसको बहुत नवाजा, फिर वो बहुत पैसे वाला हो गया। अब जो है पीटीआई वालों ने उसको टिकट दे दिया। अब दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी एक जो है बहुत अच्छी काबिल औरत थी शमाइला इस्माइल, उसको टिकट देने के बजाय मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी वालों ने एक अजीब इसी किस्म से जो आईएसआई की चहीती थी नसीमा एहसान, अब ये सारे लोटे बन गए। इनके वोटों से जो है ना आसिम मुनीर को वो वोट मिल गए सेनेट में कि ये जो अपनी दादागिरी और अपनी पैदागिरी करना चाहता है। ये मुझे उम्मीद है कि अगर इसने थोड़ी सी भी गड़बड़ की, देखें आप लोगों को इजराइल वाली पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। अगर ये एक भारतीय मारे, इनके 100 पंजाबी मार दें, तब जाके ये सुधरेंगे। इनका लिहाज ना करें मेहरबानी करके, और हमें आप मेहरबानी करके हथियार दें, हमें हथियार दें तो शायद आपको इनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं होगी, हम खुद इनके ठिकाने लगा देंगे। मेरी तो दरख्वास्त है भारत माता से कि बलोच को अपने बेटे समझे, बलोच को अपनी बेटियां समझे और हमारी इमदाद करें कि हम इनके साथ भरपूर लड़ेंगे। डॉक्टर अल्लाह नजर ने आपसे दरख्वास्त किया कि वो जो 93,000 बंदूक ये ढाका में पलटन मैदान में छोड़ आए थे वही हमें दे दे, मेहरबानी करें, इसमें देर ना करें। बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा सर, ये जो पूरी परिस्थितियां पाकिस्तान की नजर आ रही है जेके बंसल सर, और जो बात कह रहे हैं अहमद मस्ती खान जी, देखिए भारत के लिए अब जवाब देना बिल्कुल न्यू नॉर्मल है और अब भारत अपने हिसाब से अपने तरीके से डील करता है, उसे दुनिया की भी कोई परवाह नहीं होती। अगर हम पर हमला होगा तो फिर हम उसी हिसाब से डील करेंगे। जेके बंसल सर, ये जो परिस्थितियां अभी फिलहाल पाकिस्तान में चल रही है उसको भारत किस तरीके से देख रहा है? देखिए भारत जो है ना बड़े सॉलिड, जब अपना पूरी तैयारी के साथ में, पूरे एविडेंस के साथ में वो होगा, जब किसी तरह की जो भी उचित समय आने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। और कोई प्रीमेच्योर या कोई भारत नहीं करता है, ना कोई बिना मतलब के दोष लगाता है। जैसे उधर टीटीपी कह रहा है कि हमला हमने किया और ये कहते हैं जो हमारे यहाँ हमला करवा दिया भारत ने। तो इस तरह के जो बयान देते हैं ये, बिल्कुल प्रधानमंत्री का अलग बयान आता है, रक्षा मंत्री का अलग बयान आता है, ये तो सर स्थिति है वहां पर। हाँ, तो लेकिन हमारा भारत की जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारा जो अभी प्रशासन है या हमारे जो लीडर्स हैं वो बहुत मैच्योर हैं। हमारी जो है डिप्लोमेसी बहुत मैच्योर है। उस तरह से समय जब उचित आएगा तो मुंह तोड़, बिल्कुल बिफिटिंग जो कहें हम, बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाएगा पाकिस्तान को। और जो सब कुछ इनके सबूत वगैरह या जो भी मिला जोड़ने के बाद में, तो ऐसा कोई भारत ना कोई ऐसी जो प्रियम्प्ट बात करेगा, ना कोई प्रियम्प्ट काम करेगा। बिल्कुल सोच समझ करके सटीक तरह से भारत करेगा। या वो भारत को जो है अपना भी है और इंटरनेशनल बिरादरी में भी अपनी साख को रखना है। इनको तो कौन पूछता है, ये कुछ भी कहते रहे तो पाकिस्तान की कोई जो है रेपुटेशन ही नहीं है वर्ल्ड के अंदर में।